इस वीडियो में लंग की डिफरेंट पैथोलॉजी का डिफरेंस देखेंगे। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लेरिंग्स, ट्रेकिया, देन ये 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, देन ब्रोंकाई आगे फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है। अब जब भी लेरिंग्स और ट्रेकिया का इन्फ्लेमेशन होगा तो ये रेड में इन्फ्लेमेशन शो करवाया हुआ है, जिससे इनका ल्यूमेन नैरो हो गया है। इसको कहते हैं एक्यूट लेरेंजोट्रेकियाइटिस या क्रूप। ठीक है। अब क्रूप के पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और ये किस वजह से होता है? ये बेसिकली पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। लेस देन 2 इयर्स चाइल्ड को इफ़ेक्ट करता है। इन पेशेंट्स के अंदर लो ग्रेड फीवर होता है और क्रूपी बार्की कफ होती है, जस्ट लाइक डॉग की तरह बार्की कफ होती है इनके अंदर, और साथ इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है। जब भी लार्ज एयरवे, स्पेसिफिकली लेरिंग्स, ट्रेकिया, ये लार्ज एयरवे या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आता है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जब भी नर्विंग होगी और जब इसमें से एयर पास होगी तो एयर के साथ एक साउंड, हार्श साउंड आएगी, उसको कहते हैं स्ट्राइडर। तो इन पेशेंट में एक तो कफ होती है, फीवर होता है और इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है, और इनके अंदर स्टिपल साइन होता है। देखिए नीचे से इन्फ्लेमेशन कम और ऊपर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने की वजह से इस तरह से एक अपीयरेंस होती है। एक्सरे के ऊपर ही हमें एक स्टिपल साइन मिलता है, और ये जो स्टिपल साइन है ये सब ग्लॉटिक रीजन में होता है। लेरिंग्स के पता है ना, एक वोकल कॉर्ड होते हैं, ग्लॉटिक रीजन, उससे ऊपर वाला सुप्रा ग्लॉटस और उसके नीचे वाला सब ग्लॉटस। तो सपोज अगर ये वाला ग्लॉटस वाला एरिया है तो ये जो स्टिपल साइन है ये सब ग्लॉटिक्स एरिया के अंदर मिलेगा, दिस इज सब ग्लॉटिक नर्विंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल। देन वो डिजीज़ जो लार्ज और स्मॉल एयरवे को इन्वॉल्व करती है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को, उसको कहते हैं एस्थमा। एस्थमा एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज मीन ब्रोंकाई और स्मॉल मीन ब्रोंक्यूल्स, इन दोनों का इन्फ्लेमेशन होता है, जिस वजह से ये नैरो हो जाते हैं। इनमें से एयर इजीली पास तो हो जाती है लेकिन एक्सपायरेशन डिफ़िकल्टी होती है, जिस वजह से इसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर कहते हैं। इन पेशेंट्स में क्या होता है, एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या किसी एलर्जन की हिस्ट्री होती है, उसके बाद कफ, डिस्निया, खांसी आती है, सांस लेने में मसला होता है, और टेकिपनिया, बहुत तेज़ तेज़ सांस लेता है। अब ये कट ऑफ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए एज वाइज क्या क्या होती हैं। अगर 2 महीने का बच्चा है तो रेस्पिरेटरी रेट अगर 60 से ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे टेकिपनिया। अगर 2 महीने से 2 साल का है तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसको टेकिपनिया लेबल कर सकें, और 2 इयर्स टू 5 इयर्स में 40 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें चूँकि एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होता है, एक्सपायरेशन डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए एक्सपायरेशन के दौरान जब भी एयर इस नैरो एयरवे में से एयर पास होगी तो एक्सपायरेटरी वीज सुनाई देगी। अब स्ट्राइडर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में था और वीज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सुनाई देती है। इसमें एक्सपायरेटरी फेज प्रोलॉन्ग होता है अलॉन्ग विद वीज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, और परकशन नोट हाइपर रेजोनेंट होती है क्योंकि एक्सपायरेशन डिफ़िकल्टी होती है, जिस वजह से एयर अंदर आ तो जाती है, बाहर जाने में डिफ़िकल्टी होती है और वो एयर लंग्स के अंदर रहती है, जिस वजह से लंग्स हाइपर इन्फ्लेट होते हैं और एयर की वजह से जो रेजोनेंट नोट है, परकशन नोट है, वो हाइपर रेजोनेंट होती है। एस्थमा बहुत छोटे बच्चों के अंदर नहीं होता, मीन्स 1 ईयर से लेस चाइल्ड, मतलब 1 साल से जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर तो बहुत ही रेयर होता है। ये ज़रा बड़े बच्चों की बीमारी है, और ये फैमिली हिस्ट्री, मतलब एक फैमिली मेम्बर को है दूसरे को भी हो सकता है, तो इसमें एस्थमा में फैमिली हिस्ट्री होती है, और ये ब्रोंकोडायलेटर्स को, एड्रीनालिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। देन ब्रोंक्योलाइटिस ब्रोंक्यूल्स को इन्वॉल्व करता है। इसमें ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होता है। इट इज़ कॉज बाय द रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। प्रीवियसली हेल्दी होता है चाइल्ड, मीन पहले बिल्कुल ठीक होता है, प्रीवियस कोई एपिसोड नहीं होती, जस्ट लाइक एस्थमा जो कि रिकरेंट होता है। ब्रोंक्योलाइटिस में पहली ही एपिसोड होती है और इन पेशेंट्स में लो ग्रेड फीवर होता है, कफ, खांसी और फीड नहीं लेता, फीडिंग में प्रॉब्लम होता है, फीड डिफ़िकल्टी। इनके अंदर भी सेम उसी तरह से जिस तरह एस्थमा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयरवे की, तो एयर अंदर पास तो हो जाती है लेकिन बाहर आने में मसला होता है, जिस वजह से लंग्स हाइपर इन्फ्लेट होते हैं और परकशन नोट इनकी भी हाइपर रेजोनेंट होती है, और चूँकि ये वायरस की वजह से होते हैं इसलिए हम इनको एंटीवायरल ड्रग से ट्रीट करते हैं। देन निमोनिया,
निमोनिया बेसिकली लंग्स के पेरेन्काइमा को इन्वॉल्व करते हैं। पेरेन्काइमा लंग का फंक्शनल पार्ट है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। उसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलर डक्ट और एल्वेलाई आते हैं। किसी भी एज में निमोनिया हो सकता है। अब निमोनिया में हाई ग्रेड फीवर होता है। हम बैक्टीरियल निमोनिया की बात करें, उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, पेशेंट फीड नहीं लेता और टेकिपनिक होता है। अब टेकिपनिया भी एज के अकॉर्डिंगली इसकी कट ऑफ वैल्यू पता होनी चाहिए। इसमें परकशन नोट डल होती है। और बैक्टीरिया एज वाइज होते हैं। न्यू नेट्स में इकोलाई और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर नीमोकोकाई सबसे मोस्ट कॉमन है। नीमोकोकाई 95% एंड देन स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है। अब इन पेशेंट्स में क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होती है। जब भी ब्लड काउंट करवाते हैं तो उसके अंदर हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलती है। और निमोनिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें नॉर्मली तो वेजिकुलर ब्रीदिंग होती है, लेकिन निमोनिया के अंदर ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है। ठीक है। IMNCI ने इसको 3 कैटेगरीज में निमोनिया को अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी डिवाइड किया है। या तो नो निमोनिया, या निमोनिया सिंपल निमोनिया, या सिवियर और वेरी सिवियर। इस क्लासिफिकेशन को एज इट इज़ याद रखना। इसको इस तरह से नहीं कहना नो निमोनिया, माइल्ड निमोनिया, मॉडरेट या सिवियर, इस तरीके से बिल्कुल नहीं कहना, बल्कि नो निमोनिया, निमोनिया, सिवियर और वेरी सिवियर निमोनिया। और इसके डेंजर साइन पता होने चाहिए कि पेशेंट फीड ले रहा है या नहीं ले रहा, अनकॉन्शियस तो नहीं है, वॉमिटिंग तो नहीं कर रहा जो फीड ले रहा है, और कन्वुलियंस तो नहीं है। उसके बेसिस पे हम लोग IMNCI ने इसको ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नो निमोनिया, निमोनिया एंड सिवियर और वेरी सिवियर निमोनिया।